Hey everyone! Welcome to my channel, Kiran Battisa. I'm Kiran, and here movie and web series breakdowns. तुम्बाड़ 2 की कहानी की भविष्यवाणी करते हुए हम मान सकते हैं कि यह फिल्म पहली फिल्म की विरासत और थीम को आगे बढ़ाएगी, जिसमें लालच, अभिशाप और पौराणिक तत्वों को और गहराई से दिखाया जाएगा। यहाँ एक संभावित कहानी की रूपरेखा दी गई है। संभावित कथानक। भाग 1, पंडुरंग की वापसी। पहली फिल्म के अंत में विनायक का पुत्र पंडुरंग अपने पिता की मौत के बाद अभिशाप से बच निकलता है, लेकिन अब वह जवान हो चुका है और उसे उस खजाने और उसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में गहरी जानकारी है। हालांकि उसने बचपन में अपने पिता की गलतियों को देखा था, परंतु लालच की भावना उसे चैन से नहीं बैठने देती। वह जानता है कि तुम्बाड़ की हवेली में अभी भी सोने का विशाल भंडार छिपा हुआ है और उसकी भूख उसे वहां वापस खींच लाती है। भाग 2, नए खतरे और प्राचीन रहस्य। पंडुरंग जब तुम्बाड़ लौटता है तो उसे पता चलता है कि खजाने के आसपास के अभिशाप और भी खतरनाक हो गए हैं। अब सिर्फ हस्तर ही नहीं, बल्कि देवी के अन्य रूप और पौराणिक शक्तियां भी जागृत हो चुकी हैं। पुरानी देवी देवताओं की कहानियों और अभिशाप की गहराई और खुलती है, जिससे कहानी में नए रहस्यों और नए खतरे सामने आते हैं। तुम्बाड़ के गांव में अब नए लोग आ चुके हैं जो खजाने की खोज में हैं, लेकिन उन्हें विनायक और अन्य लोगों के अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पंडुरंग को इन लोगों से न केवल खजाना बचाना होगा, बल्कि अभिशाप से भी उन्हें दूर रखना होगा। भाग 3, लालच का चक्र। पंडुरंग को धीरे धीरे एहसास होता है कि वह भी उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर उसके पिता विनायक चले थे। उसका लालच उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। वह इस चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन देवी का क्रोध और अभिशाप इतना प्रबल है कि इससे बचना असंभव लगता है। कहानी का यह हिस्सा इस सवाल को उठाता है कि क्या पंडुरंग अपने पिता की गलतियों से सीख पाएगा या वही हश्र उसका भी होगा। यहाँ पर फिल्म का मुख्य संदेश फिर से लालच और मानव प्रकृति के विनाशकारी पहलू पर केंद्रित होगा। भाग 4, अंतिम मुठभेड़। फिल्म के क्लाइमेक्स में पंडुरंग को खजाने की गहराई में हस्तर और अन्य पौराणिक प्राणियों से सामना करना पड़ेगा। यहाँ फिल्म उस दार्शनिक प्रश्न पर जोर देती है कि क्या सच्चा खजाना दौलत है या जीवन और परिवार का महत्व। पंडुरंग एक निर्णायक निर्णय लेगा जो या तो अभिशाप से मुक्ति दिलाएगा या उसे विनाश की ओर ले जाएगा। संभावित थीम। लालच और अभिशाप। पहले भाग की तरह दूसरी फिल्म भी लालच के दुष्परिणामों पर केंद्रित होगी। पंडुरंग का लालच और उससे होने वाले खतरों को और भी बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा। पौराणिक तत्वों का विस्तार, देवी देवताओं की और कहानियों को फिल्म में जोड़ा जाएगा, जो इस अभिशाप की उत्पत्ति और इसके पीछे की पौराणिकता को विस्तार से बताएंगे। अंतहीन चक्र। कहानी यह दर्शाएगी कि कैसे लालच एक अंतहीन चक्र है जिससे भागना मुश्किल है। यह पीढ़ियों के बीच भी पारित होता है, जैसा कि पंडुरंग और विनायक के बीच देखा गया। परिवार और बलिदान। इस बार कहानी में परिवार के महत्व और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान की थीम को भी जोड़ा जा सकता है। पंडुरंग को अपने परिवार और दौलत के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। निष्कर्ष। तुम्बाड़ 2 की संभावित कहानी पंडुरंग के लालच और उसके परिणामों पर केंद्रित हो सकती है। वह अपने पिता की गलतियों से सीखने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे भी उसी अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। फिल्म पहले की तरह पौराणिक, रहस्यमय और डरावनी होगी, जिसमें इंसानी लालच की गहराई और इसका विनाशकारी प्रभाव दिखाया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल किरण बट्टीसा।